हेलो बच्चों, वेलकम टू आर3 फिजिक्स क्लासेस। आज फिर 1D मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है ग्राफिकली पार्ट। बच्चों, ग्राफ का कंसेप्ट तो हम पहले दे चुके हैं और प्ले लिस्ट में हमने डाला है। जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ बनाने की जो कुछ मेथड है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो आपको देख लेना है। पहले इस आज के वीडियो के पहले आपको वो प्लेलिस्ट देखना है, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ कैसे दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में बनाते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताया है, मैथमेटिकली वेरियस फिजिकल क्वांटिटी जो 1D मोशन में है एक दूसरे से रिलेटेड होती है और वो बनाती है इक्वेशन, जैसे xt इक्वेशन, vt इक्वेशन, at इक्वेशन और vx इक्वेशन और ax इक्वेशन। और जैसे इक्वेशन होता है बच्चों, ऐसे ही ग्राफिकली पार्ट के क्वेश्चन होते हैं। xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ, vx ग्राफ, ax ग्राफ, ये आपके सिलेबस में है नीट और IIT दोनों एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे बच्चों, उसमें ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ इवन यहाँ तक कहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में ग्राफ के क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाने की पहले आपको कुछ हम टिप्स बता दें। देखिए बच्चों, ग्राफ ऑलवेज प्लॉट बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। तो जनरल हम मानते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी y है, एक x है। जैसे y x के बीच का ग्राफ है, तो मान लो x y और x की जगह x और t आ सकता है, v और t आ सकता है, a और t आ सकता है। यानी एक जनरल पहले रूल बता दे। तो देखो बच्चों, यहाँ आज हम ले रहे हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ले रहे हैं। पहले हम कुछ आपको बहुत अच्छी एक ग्राफ बनाने का आपको टिप्स बता दे रहे हैं। जैसे हम कुछ आपको ऐसी टेक्निक बता दें, जैसे इफ dy dx 0, y और x के बीच का रिलेशन इस तरह है कि dy dx ऑलवेज क्या है बच्चों, 0 है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि dy dx ऑलवेज 0 है, तो y और x ग्राफ क्या होगा, ये y x ग्राफ कैसा होगा, विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू x एक्सिस। देखिए बच्चों, यदि दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ऐसे है कि dy dx 0 है, तो समझो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ग्राफ, और किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल। जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये वाली क्वांटिटी होगी उसी के पैरेलल होगी, और जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में y क्वांटिटी ली जाएगी उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होगी। ये आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है बच्चों। तो ये होगी। और दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि y डज नॉट डिपेंड ऑन x, या कह सकते हैं इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। कभी भी कोई भी है, जैसे dx dt 0 है, जैसे dx dt 0 है, तो इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आपको ये छोटी चीज नहीं समझना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। ये हमने बहुत क्वेश्चन कराए हैं ग्राफ के, उनमें हमने कुछ पॉइंट ले लिए हैं और उन पॉइंट को शॉर्ट में आपको नोट्स बना दे रहे हैं। dy dx 0 है, जैसे बच्चों कह दिया जाए, पहला एग्जाम्पल दे दे, जैसे ये है dx dt 0। dx dt 0 का मतलब वेलोसिटी 0, यानी रेस्ट बॉडी का xt ग्राफ क्या होगा, xt ग्राफ बच्चों होगा पैरेलल स्ट्रेट लाइन। किस एक्सिस के,
टाइम एक्सिस के, क्योंकि देखो बिल्कुल इसी की नकल है। हमने ग्राफ जब आपको पढ़ाए थे, कुछ वीडियो प्लेलिस्ट में डले हैं, उसको जरूर आपको देखना है। उसमें हमने बताया था बहुत अच्छे उसमें आपको कुछ नॉलेज बेस्ड चीजें ग्राफ बनाने की बताएं। तो यहाँ आपको बता दें dx dt 0, बिल्कुल इसकी नकल कर लेना है। यानी xt ग्राफ क्या होगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, जैसे dv dt 0, dv dt 0 है। कह दे किसी बॉडी इस तरह चल रही है कि उसका dv dt 0 है, यानी एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, 0 है। इसका मतलब क्या है, vt ग्राफ विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू टाइम एक्सिस। और वेलोसिटी जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ली गई है उसके परपेंडिकुलर, जैसे dy dx 0 है तो x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के, यानी y क्वांटिटी जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में है उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है। dv dt 0 का मतलब किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 है, पूछ रहा vt ग्राफ विल बी, तो कह देंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू टाइम एक्सिस। तुरंत जैसे देखिए बच्चों, जैसे कह दिया जाए dv dx 0, dv dx 0 है, यानी वेलोसिटी का x के डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ऑलवेज किसी बॉडी का 0 है, dv dx। तो vx ग्राफ क्या होगा बच्चों, vx ग्राफ विल आल्सो पैरेलल स्ट्रेट लाइन, किसके पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल, और किसके परपेंडिकुलर, जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में वेलोसिटी लिए हैं उस वेलोसिटी जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिए हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल इसी कॉपी है। आगे समझ में कि नहीं। तो इस तरह है कि जैसे इस तरह दिया गया है dy dx 0 है, इसका मतलब yx ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा, और y क्वांटिटी x क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, x t पर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी x पर डिपेंड। यही पूरी कॉपी है। थोड़ा आपको समझना है, दिमाग लगाना है। आप जल्दी जल्दी ग्राफ के क्वेश्चन, कोई भी चाहे जितने टिपिकल क्वेश्चन होंगे, आप ग्राफ के छोटे छोटी चीजें क्लियर है, आप ग्राफ में स्टेटमेंट बना सकते हैं, और कोई इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन से ग्राफ बनाना। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए दूसरा, यदि dy dx बच्चों, dy dx यदि कांस्टेंट है, देखो बच्चों दूसरा, यदि dy dx क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। देखिए कहीं भी dy dx, जैसा कि y और x ग्राफ का स्लोप है dy dx, हम सब पढ़ा चुके हैं बच्चों। dy dx यदि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये समझो देन yx ग्राफ will be inclined straight lines with positive slope। यदि dy dx ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो कंफर्म है, तो डेफिनेट y और x ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। और पॉजिटिव स्लोप वाली इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जस्ट लाइक y बराबर mx, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx माइनस सी, यानी ये सब बच्चों होती है। देखिए ये सब पॉजिटिव, देखिए इस तरह का, और देखिए yx इस तरह, और ये इस तरह की। बिल्कुल आपको ये दिमाग में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जे इसका इक्वेशन y जे mx, इसका y mx प्लस सी, इसका y mx माइनस सी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और एक स्ट्रेट लाइन, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट टेकन किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन इज
एक्सटेंडेड इन्फिनिटी लेंथ की ले सकते हो, जितना आपको नीड है, जितना जरूरी है। ये डिपेंड करता है y और x के साइन पर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है यदि dy dx y और x के बीच का रिलेशन ऐसा है बच्चों कि dy dx ऑलवेज क्या बनता है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो y-x ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। यहाँ एक पॉइंट और याद रखना, ये इसको नोट कर लेना है बच्चों, ये बहुत काम आने वाला है जो लिखवा रहे हैं, ठीक है। यदि इस तरह है तो y का वेरिएशन, ये तो पक्का है y वेरिएबल है, ये तो पक्का है y वेरिएबल है, y डिपेंड ऑन x, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी y की डिपेंडेंसी x पर है। यदि dy dx कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो y क्या होता है बच्चों, विल बी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग x, विद इंक्रीजिंग x। x बढ़ाने पर y भी बढ़ेगा, x घटाने पर y भी घटेगा। यानी y और x एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ घटते हैं। y और x का ग्राफ कैसा हो, पॉजिटिव स्लोप वाली इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इस तरह का कोई इनमें से स्ट्रेट लाइन हो। तो y का वेरिएशन कैसे है, x के साथ y इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, x इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा, कम होगा, तो y विल आल्सो डिक्रीज होगा। इट इज क्लियर नाउ, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इस तरह का ये रिलेशन होता है। ये हम आपको बता रहे हैं y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट की वैल्यू से y और x के ग्राफ का नेचर आप बता सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये समझ लो, आज का वीडियो समझ लो, आप कोई भी ग्राफ होगा आप फटाफट बता दोगे। यू हैव टू एनालाइज एनी ग्राफ, यू कैन मेक स्टेटमेंट रिलेटेड गिवन ग्राफ। कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक गिवन ग्राफ है xt का, एक गिवन ग्राफ vt का है, गिवन ग्राफ at का है, गिवन ग्राफ vx का है, गिवन ग्राफ ax ग्राफ का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन आए नीट IIT में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपको दिस थिंग कीप इन योर माइंड, ठीक है। अब देखो, यदि आप तीसरा टिप्स हमारा, ये आपको याद रखना है या नोट करते जाओ। तीसरे में क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, dy dx क्या है, अभी भी कांस्टेंट है बट नेगेटिव कांस्टेंट। क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट। दिस इज नेगेटिव कांस्टेंट। इफ dy dx ऑलवेज y and x, two physical quantity are related in such way, dy dx always constant and negative. तो what will be nature of y-x ग्राफ, ये आपको कैसे आपको पता करना है, वो हमारा ये याद रखना है। तो बच्चों यदि dy dx कांस्टेंट है अभी भी बट क्या है, नेगेटिव है, तो y-x ग्राफ अभी भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी बच्चों, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी बट विद नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। याद हो गया, dy dx क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और नेगेटिव है, तो पक्का है y-x का ग्राफ विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप वाली इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, ज्यादा मोस्टली फ्रिक्वेंटली इज यूज्ड, दैट स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल माइनस mx प्लस c, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये याद रखना है, इनमें कैसी स्ट्रेट लाइन, ज्यादातर एग्जामिनेशन में कौन सी स्ट्रेट लाइन कम फ्रिक्वेंटली, ये स्ट्रेट y-x, देखो बच्चों ये ज्यादा स्ट्रेट लाइन यूज होती है। यानी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप कौन सी होती है, y इक्वल माइनस mx प्लस c। इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल माइनस mx प्लस c, ठीक है बच्चों। और ये एक ये भी कभी कभी यूज होती है, देखो बच्चों ये वाली पॉजिटिव x
पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये वाली स्टेट। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, वाई इक्वल माइनस एम एक्स। ये कहाँ यूज होती है? एसएचएम में। कहाँ यूज होती है? एसएचएम में बच्चों। एसएचएम में इक्वेशन, वहां भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का इक्वेशन बच्चों इसी तरह। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एसएचएम इसी तरह का ग्राफ बनता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ ये dy dx कांस्टेंट है, ऑलवेज नेगेटिव है, तो y का वेरिएशन x के साथ क्या होगा बच्चों? y विल बी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग x। यहाँ जो इंक्रीज वर्ड है उसको क्या बना लेना है बच्चों? डिक्रीज, डिक्रीज विद x। कहीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन इस तरह है, जैसे कह दिया dy dx कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो x बढ़ेगा तो y क्या है? घटेगा। व्हेन x इंक्रीज y डिक्रीज। दैट इज क्लियर नाउ? तो इस तरह ये हो गया। समझ में आ गया? ये कौन सा पॉइंट था? तीसरा। ये आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यदि फोर्थ पॉइंट अभी पढ़ा रहे हैं, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, वी एक्स ग्राफ, ए एक्स ग्राफ, ये वी हैव टू टेक इन। लेकिन बिफोर गोइंग टू दिस ग्राफ वी हैव टू टेक इन सब टिप्स एंड ट्रिक जो आपके काम आएंगे। फटाफट आप ग्राफ बना लोगे। ठीक है, आप देखो, जैसे फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट पे क्या बचा? ये dy dx वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबल। ये dy dx यानी y एक फिजिकल क्वांटिटी हो, x एक फिजिकल क्वांटिटी हो, और यू वांट टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन y एंड x, तो उसका y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट मेंशन है, कह दिया जाए dy dx ऑलवेज क्या है बच्चों? वेरिएबल है, वेरिएबल। तो देन y और x ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मीन्स कर्व होगा, कर्व होंगे। ठीक है बच्चों, नॉट लीनियर। ये dy dx क्या है? ऑलवेज वेरिएबल है, तो y और x के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बच्चों। ये आप कंफर्म है। जैसे कुछ एग्जांपल दे दें। एग्जाम्पल में जैसे dx dt यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी dx dt क्या है बच्चों? +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी की वेलोसिटी ऑलवेज क्या बनी हुई है? +4 मीटर पर सेकेंड। यानी ए पार्टिकल या बॉडी मूव विथ पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट विल बी ग्राफ बिटवीन x एंड t? हमारी टिप्स काम आएगा। देखो बच्चों, dx dt ऑलवेज कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट है? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो एक्स टी ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। देखिए, और 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं। आप फटाफट एक ऑप्शन या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ क्या होगा? समझ में आ गया? एक्स टी ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और ये ऐसे दिया गया है। मान लो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मान लो +10 मीटर पर सेकेंड, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन किसी बॉडी। कह दिया जाए व्हेन ए बॉडी मूव विथ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी बीटी ग्राफ? बीटी ग्राफ तो dv dt कांस्टेंट है ऑलवेज और पॉजिटिव है, तो vt ग्राफ विल आल्सो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव। समझ में आ गया? और यही
dx dt इक्वल 2t होता, यदि dx dt बराबर 2t यानी वेरिएबल होता, तो ht ग्राफ विल बी नॉन लीनियर यानी कर्व होता। समझ में आ गया? क्लियर है? कितना आसान है। और वही whenever a body move with variable acceleration, acceleration means dv dt, मान लो दिया रहता, मान लो 2t है, dv dt मतलब एक्सेलेरेशन किसके बराबर? 2t के बराबर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। बच्चों स्ट्रेट लाइन के ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट होंगे और ग्राफ क्या होगा? कर्व होगा। अब कर्व हम स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्लियर है? यदि dv dt बराबर 2t है, 2t का मतलब dv dt का मान टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वेरिएबल हमने बताया था, जो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वेरिएबल है, जो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो कांस्टेंट कही जाती है काइनेमेटिक्स। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरह चलिए नाउ स्टार्ट इंडिविजुअल ग्राफ। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, हमारा पहला ग्राफ रहेगा xt ग्राफ, दूसरा vt ग्राफ, तीसरा at ग्राफ, चौथा vx ग्राफ और लास्ट में ax ग्राफ। और IIT में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर vx ax के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, 2020 या लेटेस्ट जो अभी अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी आपका क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में, और हमने कहा नहीं वो मिक्स क्वेश्चन है, वो केवल कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है। क्वेश्चन दिया गया है, देख लेना यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो आप जब सारे ग्राफ पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा कि xt ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का xt ग्राफ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन x, टाइम t ग्राफ। बच्चों कभी कभी पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता है, कोई बात नहीं। जब कोई बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन, व्हेन बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन, उससे कोई बॉडी चलती है तो उसका पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। क्लियर है? तो जैसे हम कहें पोजीशन टाइम ग्राफ, और पोजीशन टाइम ग्राफ से बच्चों क्या क्या चीजें हम निकालते हैं पहले आपको बता दें। पहला वेलोसिटी dx, ये कौन सी वेलोसिटी होती है बच्चों? ये क्या है? स्लोप ऑफ xt ग्राफ। इसे सब पढ़ा चुके हैं, हमारा इसमें वीडियो देखिए, पिछला ग्राफ का वीडियो, ये बता दिए हैं कि dy dx रिप्रेजेंट ग्राफिकली yx ग्राफ। yx ग्राफ का ग्राफिकली dy dx क्या होता है? स्लोप होता है। तो जैसे वेलोसिटी dx dt किसके बराबर है? स्लोप ऑफ xt ग्राफ। यानी xt ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी भी कई प्रकार की। ये वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, किसी क्षण पर क्षणिक वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी। ठीक है बच्चों? फिर एवरेज वेलोसिटी होती है। तो ये वेलोसिटी क्या है? किसी इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी है, किसी क्षण की है, जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है? अब देखो ये स्लोप आ गया। दूसरी चीज बच्चों, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? x2 माइनस x1 t2 माइनस t। अभी सब फार्मूले लगाएंगे। ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बच्चों किसी टाइम इंटरवल में निकाली जाती है। टाइम इंटरवल का मतलब कोई बॉडी t1 पर उसकी पोजीशन x1, अब वो खिसक कर t2 टाइम में खिसक कर किस पोजीशन में पहुंच जाती है? x2 में। तो भाई डिस्प्लेस हुई, पोजीशन चेंज हुई, तो डिस्प्लेसमेंट डेवलप हुआ। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये बच्चों इसमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? हियर मस्ट बी T2 ग्रेटर देन T2 बाद वाला टाइम होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। T1 और T2। T2 क्या होता है? बाद का समय है, और बाद T2 पर वो बॉडी किस पोजीशन पर है? X2 पर है, और T1 पर वो कहाँ थी? X पर। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम XT ग्राफ से ये निकालते हैं। अब दूसरी चीज ये भी होता है कि जैसे कभी कभी आप XT एक टेबल दिया रहता है, XT टेबल दे देगा और कह देगा मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसको आप पता कर सकते हैं। XT टेबल दिया गया, देखिए यदि तीसरा ये कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब है कि इफ बॉडी ट्रेवल सेम डिस्प्लेसमेंट फॉर सेम टाइम इंटरवल, यानी ईच इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो वो कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या कहेंगे बच्चों? वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एवरेज वेलोसिटी हर टाइम इंटरवल में सेम है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, तो एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक्सीलरेशन जीरो है। जैसा कि बच्चों बताए थे कि हम x और t के बीच में टेबल दिया गया है, तो वो टेबल देखकर हम बता सकते हैं कि मोशन, वेदर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यदि इफ डेल्टा x और डेल्टा t क्या है बच्चों? कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है यानी वेरिएबल है, तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कभी कभी ऐसा बच्चों क्वेश्चन आता है कि पोजीशन टाइम एक टेबल दिया गया है और कहता है इस बॉडी की नेचर ऑफ मोशन क्या है। जैसे हम ये दे दें टेबल, जैसे जैसे यह t है, यह x, ये सेकंड में है, ये मीटर में। देखिए बच्चों ऐसे देखता है, जैसे 0 सेकेंड में मान लो 0 सेकेंड में 0 है, जैसे 2 सेकेंड में 4 है, 4 सेकेंड में 8 है, 6 सेकेंड में 12 है। ठीक है बच्चों, और 8 सेकेंड में 16 है, और दैट इज 10 सेकेंड में 20। यानी ये किसी बॉडी का टाइम इंस्टेंट है, यानी ये टाइम पर बॉडी कहाँ है? 0 + 4 + 8 मीटर + 12 मीटर + 16 मीटर + 20 मीटर। आप इस टेबल को देखो, आपको क्या करना है? देखोगे इफ इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है किसी बॉडी द्वारा, दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज यदि अनइक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, दैट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे हम कहें 2 सेकेंड में 4 - 0, पहले 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस होती है? 4 - 0 यानी 4 मीटर। अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड में 4 - 2 यानी 2 में 8 - 4 यानी अगेन 4 मीटर, और थर्ड 2 सेकेंड में यानी 6 - 4 यानी 2 सेकेंड में 12 - 8 यानी 4 मीटर, और यानी किसी भी
इक्वल टाइम इंटरवल ले और इक्वल डिस्प्लेसमेंट आता है तो दैट मोशन की यूनिफॉर्म मोशन। यानी 10 माइनस 8 2 है, तो 20 माइनस 16 4 मीटर। तो ये किस का है, ये मोशन क्या है? तुरंत कहोगे हियर, ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो ये हियर नोटिस करेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा टी क्या है? कांस्टेंट। और यदि कांस्टेंट है तो ये मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। निकाल लिए आप इससे। एक्सटी टेबल हो या एक्सटी ग्राफ हो, उसको देखकर आप कह सकते हो वेदर मोशन इज यूनिफॉर्म विथ जीरो एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन एब्सेंट है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, यानी एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। अब इसके बाद है जैसे गिवन फॉलोइंग एक्सटी ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटी ग्राफ इज नॉट पॉसिबल या नॉट रियलिस्टिक, यानी इन प्रैक्टिस में दिए गए एक्सटी ग्राफ कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ एक्सटी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जैसे ये फर्स्ट देखो बच्चों, ये एक्सटी ग्राफ है। कभी भी कोई भी ग्राफ है, एक्सटी हो, वीटी हो, एटी हो, किसी भी ग्राफ में टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर से बता दें, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि टाइम इज कांस्टेंट और अदर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ली गई क्वांटिटी है वो क्या है? वेरिएबल है, और जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइम कभी रुकता नहीं, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं। अब दूसरा ग्राफ देखिए, एक्स टी ऐसा ग्राफ। देखिए बच्चों, किसी भी यदि आप कोई ऐसा ग्राफ वन डी मोशन का संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ को मोर देन वन टाइम्स इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी ग्राफ में टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो वो लाइन ग्राफ को एक से अधिक बार कट नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा है तो ग्राफ संभव नहीं है। देखो बच्चों, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, इसका मतलब एक वन टाइम पर, किसी वन टाइम पर स्टैंड पर, यानी उस बॉडी की 3 पोजीशन नहीं हो सकती, एक से ज्यादा पोजीशन नहीं हो सकती। यदि टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ को एक से अधिक बार कट कर रहा है, इसका मतलब है कि एक ही स्टैंड पर 2 या मोर देन 2 पोजीशन वहां पर बॉडी की है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी है, जैसे ये ग्राफ, देखिए बच्चों, ये ग्राफ पॉसिबल है, ये सर्किल ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को एक से अधिक बार कट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे भी है ग्राफ बच्चों, तीसरा, थर्ड, जैसे ये डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप वाली नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी हम जस्ट बताएं कि यदि कोई इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप वाली है, उसका मतलब है कि जो वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी है वाई एक्स बढ़ने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका ये क्या है? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब ये है टाइम इंक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज, और किसी भी मोशन में टाइम के साथ डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। ये बच्चों हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस टाइम, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है।
कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के बिलो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। यानी टाइम एक्सिस के नीचे यदि कोई ग्राफ है, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस की क्वांटिटी क्या है, बिकम नेगेटिव साइन। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये टाइम एक्सिस के बिलो नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ये नीचे का पोर्शन ग्राफ का क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये। अब देखो कुछ ग्राफ ऐसे, कुछ मोशन के ग्राफ है, जैसे हम कहें फॉर रेस्ट बॉडी, कुछ रेस्ट बॉडी के लिए, जैसे कुछ स्पेशल ग्राफ अब ले रहे हैं फर्स्ट नंबर फॉर रेस्ट बॉडी। कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट बॉडी का मतलब है उसकी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। अभी अभी आज पढ़ाए हैं आज के वीडियो में dx dt जीरो है, तो xt ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है बच्चों, या और ठीक है बच्चों, याद रखना अभी अभी बताए हैं इस वीडियो में, यदि dy dx जीरो है, dy dx जीरो है तो y x ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखो dx dt जीरो तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस दोनों। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये भी ग्राफ दोनों रेस्ट बॉडी के। रेस्ट बॉडी का मतलब बॉडी टाइम चेंज हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, बट एक ही जगह एक ही पोजीशन पर बॉडी बनेगी। जैसे सेकेंड emotion with constant velocity, emotion with constant velocity। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन है। जैसे बच्चों दो तरह की चीजें आपको पढ़ना है, एक रफली पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चन रफली में ग्राफ का सेट 4 ऑप्शन है, और बहुत जल्दी आपको बहुत माइक्रो उस हिसाब से माइक्रो हिसाब से नहीं चूज करना है, सॉल्व करना है, मैक्रो यानी आपको रफली आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ का शेप कौन सा सही है, और ये होते हैं, आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखो बच्चों, इमोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में दो आ जाएगा, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव। तो जैसे हम दो तरह के ग्राफ लेंगे, यदि वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है, देखिए ग्राफ कैसे एसटी ग्राफ बनाना है, तो हमें वेलोसिटी मेंशन है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो एक्सेलरेशन, चाहे पॉजिटिव कांस्टेंट हो चाहे नेगेटिव कांस्टेंट है, जीरो। तो ये पक्का है, क्या है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। आज के वीडियो में शुरू में हम जस्ट स्टार्ट किए हैं, टिप्स आपको बताए हैं। dy dx यदि पॉजिटिव कांस्टेंट है तो y-x ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो ग्राफ क्या होंगी, ht ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, यह पॉजिटिव स्लोप है, ये बिल्कुल उसी की कॉपी है। अभी अभी पढ़ाए है ना वीडियो में कि dy dx यदि कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो y-x ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। और ये आपके ग्राफ क्या हो सकता है, देखिए इस तरह के ग्राफ होंगे, ht ग्राफ, एक तो ये, ठीक है, और एक ये, एक बच्चों
ये तीनों स्ट्रेट लाइन कैसी हैं? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप। और बिल्कुल देखिए कितना हमने शॉर्ट टिप्स आपको बता दी कि dy dx यदि पॉजिटिव कांस्टेंट है तो y x ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। dx dt कांस्टेंट पॉजिटिव है तो x t ग्राफ विल बी इनमें से कोई एक ग्राफ होगा। और तीनों लाइन कैसी है? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। और यहां इनका स्लोप का मतलब बच्चों वेलोसिटी dx dt, यानी dx dt क्या है? वेलोसिटी। और ये किसके इक्वल है? tan थीटा। ठीक है। और tan थीटा वेलोसिटी क्या है बच्चों? dx dt वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और किसके इक्वल है? ये मेन इंपॉर्टेंट है। यानी यदि आपके xt ग्राफ इस तरह के दिए गए हैं, देखो रिवर्स डायरेक्शन में भी क्वेश्चन आना चाहिए। यदि xt ग्राफ कोई बॉडी इस तरह मूव कर रही है कि उसके xt ग्राफ इस तरह दिया है तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट पॉजिटिव है। और किसके इक्वल है? tan थीटा के बराबर, यानी v बराबर tan थीटा। और यदि कहा है वेलोसिटी किसी बॉडी की कांस्टेंट पॉजिटिव है तो xt ग्राफ कैसे होंगे? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव। बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया, इस तरह हो गया। और यदि यही देखो बच्चों b कांस्टेंट नेगेटिव होता, कितने फटाफट ग्राफ बन रहे हैं। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट नेगेटिव है तो बच्चों xt ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। कितना आसान है। और कैसा ग्राफ होगा? देखो बच्चों कैसे ग्राफ होगा, बहुत आसानी से। यदि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है और नेगेटिव है तो यानी dx dt क्या है? कांस्टेंट नेगेटिव है तो xt ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, यानी x विल बी, और ये थीटा। और यहां बच्चों xt ग्राफ, जैसे ये x मान लो, फटाफट आना चाहिए कि ये xt ग्राफ कैसा है? जस्ट लाइक y बराबर -mx + c। ठीक है। और यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है और नेगेटिव है, और दैट इज इक्वल टू tan थीटा या tan -tan फाई। यदि आपको थीटा दिया है तो tan थीटा से, और जनरली थीटा नहीं देता, tan फाई की वैल्यू tan फाई से निकाल लेते हैं। ये t है, t मतलब उससे यहां तक की लेंथ t है, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादातर इससे निकालते हैं -tan फाई। और tan फाई किसके इक्वल होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी -x0/t। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब आपको xt ग्राफ दिया है, यू हैव टू राइट इट xt इक्वेशन, यानी यू हैव टेकन कन्वर्जन। xt ग्राफ can convert into xt equation, xt equation can be converted into xt graph। ये आना चाहिए। तो ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों, एक आपको टिप्स बता दे। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन याद रहे, यदि इस तरह का है तो -tan फाई, ठीक है, और ये t और +x0। इसका इक्वेशन आपको नोट कर लेंगे। यदि इस तरह का xt ग्राफ है तो ये ठीक है, क्लियर है। तो ये हुई थर्ड बच्चों, एमोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी में तीसरी मोशन, एमोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। और तो xt
यानी वेलोसिटी बच्चों dx dt क्या है, वेरिएबल है, तो xt ग्राफ विल बी कर्व होंगे, नॉन लीनियर होंगे। और यदि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है बच्चों, याद रहे, यदि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की मोशन है तो xt ग्राफ विल बी पैराबोलिक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें टेक लगा लेना है। यदि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके xt ग्राफ पैराबोला होते हैं। देखो बच्चों, दो तरह के हैं, इसको नोट कर लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक है, दो पार्ट होंगे। फर्स्ट ये पैराबोला xt, ये पैराबोला व्हाट से पैराबोला, ये पैराबोला देखिए बच्चों किसके लिए है, इसमें कह सकते हैं एक्सेलेरेशन जो है, एक्सेलेरेशन यानी dv dt या x का सेकेंड डेरिवेटिव। यदि कोई ऐसे पैराबोला है, इसको पढ़ाए हैं हम, वीडियो के प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में ग्राफ का जितना भी पोर्शन दिया गया है वीडियो डाले हैं, पढ़ाए हैं आपको, उसमें बहुत अच्छे समझाए, उसको देख लेना है। जब ऐसे पैराबोला होता है तो इसका डबल सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है वो कांस्टेंट पॉजिटिव होता है। ये क्या है, कांस्टेंट है बच्चों और पॉजिटिव, ठीक है। और फिर हम बता दें, कोई भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, उसका मतलब है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जीरो है तो दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी जीरो, यानी t बराबर जीरो तो x बराबर जीरो। ये आपको समझ लेना है। मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ऐसे। और अंडर वेरिएबल वेलोसिटी, और वेरिएबल कैसी है वेलोसिटी, पॉजिटिव वेरिएबल है, अंडर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। यानी याद रहे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन क्या है, यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों 0 डिग्री है। यानी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। यानी ये यदि ग्राफ है तो टाइम एक्सिस के एबव है, यानी पोजीशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, और एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव कांस्टेंट, तो तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब यदि यही बच्चों पैराबोला इस तरह से है, ये बच्चों यदि दूसरा इस तरह का पैराबोला है, एक्सटी ग्राफ, ये है पैराबोला, ठीक है। ऐसा पैराबोला है तो बच्चों समझो एक्सेलेरेशन जो होता है ए एक्सेलेरेशन यानी dv dt या x का सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कांस्टेंट, स्टिल कांस्टेंट बट नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो हियर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स की ओर है बट एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव एक्स की ओर है। और जब वेलोसिटी एक्सेलेरेशन दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, यहाँ 180 डिग्री है। क्वेश्चन आए, इसका मतलब है कौन सी मोशन है, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड। ये एक्सटी ग्राफ किस मोशन को शो करता है बच्चों, रिटार्डेड मोशन। जब पैराबोला आपका ऐसे और ऐसे है पैराबोला, ये एक्सेलेरेटेड मोशन का है क्योंकि एक्सेलेरेशन वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर डालते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें सिमिलरिटीज क्या है बच्चों, बोथ मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है बट इसमें एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, इसमें एक्सेलेरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। दोनों में ये डिफरेंस है, इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है,
इसमें स्पीड कंटिन्यू डिक्रीज होती है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से ये आपको एसटी ग्राफ जो मेन है आपके एसटी ग्राफ, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने एक्सटी ग्राफ तक पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वीटी ग्राफ लेंगे, और वीटी ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वीटी ग्राफ लाई बिटवीन एक्सटी एंड एटी। तो वीटी से एक्सटी में जाते हैं और उससे एटी में जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़िया बढ़िया चीजें समझाएंगे और अच्छे से आपको समझ में। जो बच्चों को समझ में मान लो नहीं आता तो पिछले ग्राफ के वीडियो जरूर देख लें, जो न्यू स्टूडेंट है वो, क्योंकि ग्राफ के वीडियो देख लेंगे तो बहुत आसानी से हमें पढ़ाना भी आसान। इसलिए हमने पहले पूरे ग्राफ, जो ग्राफ हमने कहा था 1D मोशन में ग्राफिकली जो पोर्शन है उसको इजी बनाने के लिए पहले हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का ग्राफिकली पोर्शन ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लेना है, जो बच्चों के समझ में कम आ रहा है। ठीक है, देखो।